हम लोग इस समय मेथी के ही एक खेत में खड़े हुए हैं और आज आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि वो जो कसूरी मेथी होती है वो तैयार कैसे होती है। राजस्थान के नागौर में हूँ और नागौर जिन चीज़ों के लिए मशहूर है उसमें से एक सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है और वो है मेथी। कसूरी मेथी का यहाँ पे बहुत काम होता है। हम लोग इस समय मेथी के ही एक खेत में खड़े हुए हैं। भाई साहब राम किशोर जी हमारे साथ हैं। आपका मेथी का व्यवसाय है। मेथी का व्यवसाय है इनका, तो ये हमें खेत में भी लेके आए दिखाने के लिए। अभी प्लांट में भी चलेंगे और आज आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि वो जो कसूरी मेथी होती है, जो सूखी हुई कसूरी मेथी होती है, जिसको आप पैकेट में ख़रीदते हैं और हाथों से मसल कर अपनी सब्ज़ी के ऊपर छिड़कते हैं, जिसमें ज़बरदस्त खुशबू होती है, वो तैयार कैसे होती है। तो ये मेथी लगी हुई है राम किशोर जी। हाँ, तो ये नॉर्मल जो मेथी है वही मेथी का पौधा होता है जिससे कसूरी मेथी। हाँ, ये कसूरी मेथी वही है जो नॉर्मल है ना। हाँ। ये वही कसूरी मेथी। यहाँ नागौर में कितनी खेती होती है मेथी की? इसकी नागौर में ये कसूरी मेथी हमारे नागौर डिस्ट्रिक्ट में होती है और कहीं भी नहीं होती है। हाँ। पूरा हिंदुस्तान में जो नागौर के 200 किलोमीटर एरिया उसी के अंदर ये कसूरी मेथी होती है। इसको कसूरी मेथी क्यों कहते हैं, इसकी भी कहानी है। ये पहले एक पाकिस्तान के कसूर कस्बा था, उसमें बिजली होती थी कसूर, तो इसीलिए कसूर कस्बा से इसका नाम कसूरी मेथी हो गया। हाँ, तो वो जो अविभाजित जब भारत और 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान जब एक थे, तो पाकिस्तान के कसूर में सबसे ज़्यादा ये होती थी और फिर ये राजस्थान के इन इलाकों में भी होने लगी। फिर विभाजन हो गया, तो अब वहाँ इतनी नहीं होती जितनी नागौर में होती है। अभी यहाँ नागौर में ज़्यादा होती है, वहाँ बहुत कम होती है कसूरी मेथी, इधर ही ज़्यादा होती है। इसीलिए अब हम इसका सोच रहे हैं, हम यहाँ इसको नागौरी मेथी नाम देने की सोच रहे हैं। अच्छा। कि यहाँ मतलब जो व्यापारी वर्ग है वो चाहता है चीज हमारी है नागौर की, इसीलिए हम इसको नागौरी मेथी नाम से फेमस करने के लिए अब इनका प्रयास कर रहे हैं हम। इसमें थोड़ा ये बताइए कि जैसे इसकी जो पत्ती है ये अभी तो छोटी है ना, आपने ये पूरे में लगी हुई है। ये इसकी कटिंग कब होगी? इसकी कटिंग होगी आप 15 दिन के बाद में, जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी 15 दिन में कटिंग होगी। अभी तो पौधा ये शुरुआत का है। और किस तरह से इसकी किस्म कितनी होती है कि ये अलग अलग किस्में हैं? ये इनकी लगभग 10 कटिंग होती है। 10 कटिंग होती है। तो किस्म कैसे तय होती है, वैरायटी कैसे? वैरायटीज का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इनकी वैरायटी अलग होती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड कटिंग, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा प्लांट हो गया, छोटा रहता है ज्यादा नहीं रहता। हाँ, मतलब इतना बड़ा हो गया लगभग, तो उसकी जो पहली कटिंग है और जो सेकंड थर्ड कटिंग है वो बेहतर क्वालिटी 4 बेहतर क्वालिटी, फिर 5 उससे हल्का, 6 उससे हल्का, 7 उससे हल्का, 10 होती है। हाँ, जो कटिंग ज्यादा होगी जो इसमें क्वालिटी में फर्क आएगा। इसको कटिंग करने के बाद में समतल जमीन में सुखाना पड़ता है इनको। ठीक है। पहले इसको ये भी मशीन से कटिंग होगी। मशीन से होगी? हाँ बिल्कुल, मशीन से इसकी कटिंग होगी। फिर समतल जगह में इनको सुखाना पड़ेगा। 3 दिन के बाद में ये सूखने के बाद में इनकी खुशबू आएगी, फिर अपने को सब्जी में और में यूज लेने के लिए होगी। हाँ, क्योंकि अभी तो इसमें बिल्कुल नॉर्मल को कोई खुशबू कसूरी मेथी में जैसी खुशबू होती वैसी है नहीं, सूखने के बाद में आएगी। तो ये काट ली 3 दिन के लिए, किसान ही सुखाएगा इसको। जमीन पे रेत पे सूखेगी, है रेत पे सूखेगी और उसके बाद फिर बेचेगा। फिर किसान तैयार करके हमारे पास बेचने के लिए 3 दिन सुखाया, फिर आपके पास बेचने के लिए आया। फिर आप उसको अपने फैक्ट्री में उसको प्रोसेस प्लांट में प्रोसेस करते हो। तो वो प्रोसेसिंग कैसे होती है, आइए वो अब दिखाते हैं आपके प्लांट में। जब फैक्ट्री में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा प्रोसेसिंग कैसे होती है। आइए चलते हैं वहीं। तो उस प्लांट में आ गए जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। ये उस मेथी का प्लांट है और घुसते ही कसूरी मेथी की खुशबू आने लगती है, जो खेत में नहीं आ रही थी। हैं जो अपन गिल्ली मेथी रहती है ना, उसकी नहीं है, सूखने के बाद में इसकी खुशबू आती है। घुसते ही जो है महक समझ में आ रही है। तो यहाँ पे ये ढेर लगे हुए हैं। तो ये सूखी हुई है जो किसान ने आपको बेची, सूखी हुई? ये सूखी हुई है। ये सूखी हुई मेथी है। ये देखिए, एक बार की बताइए ना, कितने रुपए का इसको किसान से आप खरीदते हैं लगभग? किसान को समझो इसमें हम 15,000 से 20,000 रुपये कुंटल खरीदते हैं। 15,000 से 20,000 क्वालिटी के हिसाब से इसका भाव होता है। अच्छा, तो मतलब 150 से
200 के 180 के बीच में प्रति किलो के हिसाब से हाँ, आप प्रति खरीद। किलो के हिसाब से। और जब बेचते हो तो आप कितने का बेच देते हो आगे, जहाँ जहाँ बेचते हो? जहाँ समझो मशीन के लिए माल बिकता है 225 रुपये, 30 रुपये। 225 230, अच्छा ठीक है। जब हम किसान से माल लेते हैं ना 100 किलो, तो हम वापस मशीन पे तैयार करते हैं 80 किलो माल ही बैठता है। 20 किलो माल ये शॉर्ट से चला जाता है। 20 किलो माल क्या? शॉर्ट चला जाता है, रेत मिट्टी कंकर। रेत मिट्टी है इसमें भी? हाँ, तो वो ये भी बताइए कच्चा प्रोसेस। माल है, प्रोसेसर अंदर है मशीन के। तो ये आया, आपने पहले इसको सुखा दिया, और सूखा हुआ तो आया ही था आपके पास? इसको थोड़ा बहुत मॉइस्चर आता है, मॉइस्चर हम हटाना पड़ता है इसको। थोड़ा मॉइस्चर रहता है, तो उसको कैसे हटाते हैं? इसको यहाँ पर धूप लगाते हैं ना। धूप लगाते हैं एक बार, और ठीक है। और उसके बाद फिर क्या, कहाँ जाता है ये? पूरा वो मशीन पे जाता है। आइए, ये अलग अलग ढेर बना के इकट्ठा करके रखा हुआ है, ये अब अंदर अब जाएगा? अंदर जा रहा है ना माल, ये मशीनों पे जा रहा है ना माल जा रहा है अंदर। यहाँ थोड़ा सा शोर हो सकता है क्योंकि अंदर मशीनें चल रही हैं। इनको मशीन पे डालते हैं। ये मशीन में डाल दिया, हाँ, फिर यहाँ पे देखो उधर कंकर मिट्टी वो अलग निकलता है। इधर से मशीन में डाला, और मशीन उसको जैसे भूसे को अलग करती है उस तरह से रेत नीचे रह गई और ये ऊपर आ गया। ये इधर है ना, रेत कंकर मिट्टी सब अलग रहते हैं। तो ये मेथी जो है यहाँ से गिरती जा रही है, और वहाँ हवा के साथ बह करके उधर भी जा रही है। और ये कंकड़ पत्थर यहाँ पे रह गए हैं, जो इसमें जो मिट्टी और रेत के वो आ गए हैं। तो ये जो इधर उड़ के जा रही है, ये ज़्यादा बेहतर क्वालिटी है या सारी सेम क्वालिटी? नहीं, ये पूरी ये बेहतर क्वालिटी, वो वापस ही क्लीन होगा। वो फिर से क्लीन होगा? उसमें कंकर मिट्टी रेत सब है। अच्छा, तो ये बेहतर क्वालिटी है जो उड़ करके जा रही है उधर, और जो यहाँ रह गई ये फिर से क्लीन होगा। इसके बाद में सूखे के लिए माल जाता है उधर। ये सारी मशीनें वही हैं, है ना? तो ये साफ होकर के आ गया इधर। अभी वहाँ तो ओनली मशीन क्लीन हुआ है, अभी यहाँ वो मशीन क्लीन होने के बाद इनकी चुगाई होती है। तो पीछे सफाई हो गई मशीनों से, पीछे वो मशीन क्लीन होता है, कंकर मिट्टी अलग हो जाती है, उसमें जो भी यहाँ पे रहता है ना, इसके अंदर और भी कोई चीज़, हाँ, फिर मैनुअल हाथ से होता है पूरा। वो सफाई होने के बाद ये मैनुअल सफाई हो रही है हाथ से? मैनुअल, जैसे भी इसमें इसके अंदर जैसे ये आ गया, ये आ गया, हाँ, ये आ गया, अच्छा, ये लकड़ी के टुकड़े आ गए इस तरह पूरा वो ना उसमें छलते हैं। तो वो हाथ से महिलाएं यहाँ पर हाथ से चुगाई सफाई कर रही दामोदर कमल है वो, हैं। ये देखिए, ये हाथ से सफाई हो रही जो है हाथ- मशीन से सफाई के बाद। जो इसका वजन रहता है ना, वो इसके साथ में आ जाता है। अच्छा, तो आप भी ये हाथ से सफाई के बाद इतना निकला है? अभी यहाँ हैंड क्लिंग होता है हाथ से। जो तैयार माल है ना, उसमें भी कुछ नहीं है। ये अब ये पैक करने के लिए तैयार है जो सामने रखा हुआ है? अच्छा ठीक है, तो ये देखते हैं कैसे पैकिंग होती है आपकी। ये जो है ये तैयार माल पूरी तरह से तैयार माल है, बहुत सुगंधित, तो एकदम मसल करके। उसमें सुगंध नहीं थी, इसमें सुगंध नहीं है। मसल करके सब्जी में डालने के लिए तैयार आपके सालन में। और ये साफ है पूरी तरह से, इसको दो राउंड की क्लीनिंग की गई है। पहले मशीन क्लीन से होता है, फिर यहाँ से होता है। वैसे भी करते हैं क्या फिल्टर, रेत निकालने के लिए, जो आप एक बार बता रहे थे कि रेत जिसमें निकलती वो है? ज्यादा रेत बाहर निकल जाती है ना वो। अच्छा, वो पहले ही बाहर हो जाती बाहर है? से उठाते ना, रेत उधर रह जाती है। अच्छा, अभी यहाँ तैयार होने के बाद में पैकिंग माल, तो तैयार माल इधर रहता है। ये तैयार माल है, ये देखिए बोरों में बंद है। और यहाँ पर भी एक खुशबू है जो रखे जाने के बाद यहाँ पर खूब सारा कसेरी में। कितने, एक बोरे में कितना है ये 12 किलो। ये 12 किलो है? हाँ हाँ, अब दिखने में बड़ा भारी बोरा है, इसका वजन कम रहता है ना, ये हाँ, वजन कम रहता है। वजन कम रहता है, सिर्फ 12 किलो इसमें आए इतने बड़े में। तो ये बोरे के हिसाब से आप बेचते हो फिर आगे? कहाँ कहाँ बेचते हो आप, कहाँ कहाँ जाता है आपका माल? ये पूरा हिंदुस्तान में जाता है। कहाँ कहाँ, मतलब कौन कौन से इलाके? बॉम्बे है, बॉम्बे जाता है, दिल्ली है, हाँ, चेन्नई है, मतलब हिंदुस्तान में ऐसा कहीं कोई भी कोना नहीं है जहाँ कसूरी मेथी नहीं जाती है। आपका माल जाता है इन सब इलाकों में? हाँ, सब इलाके। बड़े ब्रांड्स को भी बेचते हो आप? बड़े ब्रांड को भी बड़े ब्रांड को भी बेचते हैं। तो जैसे मान लीजिए, किसी का नाम नहीं पूछ रहा, कोई ब्रांड का नाम नहीं लेना, लेकिन 2 अलग अलग ब्रांड ने आपसे खरीदा, तो उनका सेम क्वालिटी का माल है? क्वालिटी सेम होगा, लेकिन उनका लोगो अलग अलग रहेगा, ब्रांड पैकिंग अलग हो जाएगी बस? पैकिंग अलग अलग हो जाएगा, प्राइस में 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए जितने का फर्क कर ले आदमी। वही होगा। ठीक है, तो आप सबको एक ही प्राइस पे बेचते हो, अलग अलग है सबसे? नहीं, वो प्राइस अलग सेम लगभग इक्वली रहता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं। मान लीजिए लगभग ये 12 किलो का बोरा तो कितने का? ये भी समझो इसका अपने ये 230 रुपए में भी, 230 रुपए पर किलो? पर किलो। अच्छा, तो ये है
नागौर की धरती का उपहार जिसको कहते हैं, नागौर की कसूरी मेथी। कसूर जो है वो पाकिस्तान में है अब हालांकि, लेकिन नागौर में कसूरी मेथी ज़्यादा होती है। तो इसका हमने शुरू से लेके आखिर तक का प्रोसेस आपको दिखाया, खेत से लेके प्लांट और पैकेजिंग तक। ये जो वीडियो था ये आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम है कुलदीप, कैमरा के पीछे हैं पंकज सैनी। अब सब्ज़ी खाने का मन कर रहा है।